फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है शादी के बाद मायका पराया। मामा जी की शादी में तुम क्या पहन रही हो? और संगीत, मेहंदी, हल्दी, सारी रस्मों के लिए अलग अलग साड़ियाँ भी रखोगी ना? आहा, मामा जी की शादी में मैं तो खूब मज़े करूँगी। मैंने पूरे 10 दिन की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिख दिया है, आप उस पर सिग्नेचर कर देना। कृतिका उछल कर एक ही सांस में कहती चली गई। स्वाति चुपचाप अपनी किशोरी बिटिया को खुश होता हुआ देख रही थी। माँ, ओ माँ, बताओ ना, आप क्या क्या पहनोगी अपने प्यारे भाई की शादी में? स्वाति अपनी बिटिया का उत्साह कम नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसे तो बताना जरूरी था कि बेटा, हम लोग शादी में ज़्यादा दिन के लिए नहीं जा रहे हैं, सिर्फ 3 दिन के लिए ही जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पीछे तुम्हारी दादी और दादाजी को बहुत परेशानी हो जाएगी। और फिर तुम्हारे चाचू का भी तो एग्ज़ाम चल रहा है ना, तो उनको भी अकेले मैनेज करने में मुश्किल होगी। हो नो माँ, ऐसे कैसे? हमें तो वहाँ पर बहुत दिन के लिए जाकर मस्ती करने वाली थी। और क्या आपका नाना नानी, मौसा मौसी और मामा से 3 दिन में मिलकर मन भर जाएगा? क्या करूं बिटिया, मन तो मेरा भी है कि मैं मैके में ज़्यादा दिन रहूं, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है ना, इसलिए रह नहीं पाऊंगी। स्वाति ने जब अपनी मजबूरी दिखाते हुए मैं कहा तो कृतिका अपनी गोल गोल आंखें नचाते हुए बोली, मैं तो जब शादी के बाद मैके आऊँगी तो बहुत दिन तक यहीं रहूँगी, और अगर मुझे ज़्यादा दिन ससुराल में रहना पड़े तब तो मैं शादी ही नहीं करूँगी। अपनी लाडली की इस बात पर स्वाति हंस पड़ी। स्वाति ने प्यार से अपनी बिटिया के गाल थपथपा दिए और कहा, एक लड़की का शादी के बाद तो ज़्यादा वक्त ससुराल में ही गुजरता है, कुल मिलाकर मैका 4 दिनों का ही तो हो जाता है। बात की गंभीरता को समझे बगैर इधर कृतिका का बोलना चालू था। सुनो माँ, आपको दादाजी और दादी और पापा आपके मैके जाने से मना करते हैं ना? ये तो एक तरह से आप पर अत्याचार हुआ। मैं दादाजी और दादी जी से बात करूं कि वो आपको ज़्यादा दिन के लिए मैके जाने दे। 3 दिन में भला क्या होता है? अब तो स्वाति को कृतिका की मासूमियत पर हंसी आ गई। वह कुछ देर तक तो हंसती रही और फिर गंभीर स्वर में बोली, मुझे कोई मैके जाने से नहीं रोक रहा है पगली, मुझे सबका ख्याल है, मुझे हमेशा सबकी चिंता रहती है, इसलिए अपनी मर्जी से वहाँ कम दिनों के लिए जा रही हूँ। और वैसे भी जब एक लड़की को भरपूर मान सम्मान और प्यार मिलता है तो वह अपने ससुराल वालों के प्यार में रच बस जाती है। ये क्या बात हुई? ऐसे ही होता है बिटिया, साथ रहते हुए दुख सुख बांटते हुए कब ससुराल वाले भी अपने बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता। हम स्त्रियां तो गमले में लगे हुए एक पौधे की तरह होती हैं, जिन्हें बड़े ही एहतियात से गमले से निकालकर मिट्टी में रोप दी जाती है। अब जहाँ की मिट्टी उनके लिए उपयुक्त होती है और जहाँ उस पौधे को उचित देख रेख होती है, वहीं वह लहलहा उठती है। उस वक्त तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कृतिका की समझ में नहीं आई, पर वह अपने मामा जी की शादी में सिर्फ 3 दिनों के लिए जाना है सोचकर उदास जरूर हो गई। अब जब कृतिका की शादी हुई तब उसे भी धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि विवाह के बाद कैसे धीरे धीरे मैके की देरी दूर होती जाती है और ससुराल का उशारा पास आता जाता है। अब कृतिका भी ज़्यादा दिन के लिए मैके में कहाँ रह पाती थी। अब जब कभी कृतिका मैके आती, उसे भी अपने ससुराल वालों की चिंता सताने लग जाती थी। कई बार तो यह सोचकर कि उसके पति अमित को कितनी परेशानी हो रही होगी, इसी चिंता से वह जल्द ही मैके से ससुराल चली जाती थी। सच, शादी के बाद बहुत कुछ बदल जाता है। इस बार जब से कृतिका ससुराल से आई थी, वह कुछ उदास थी। आई थी तो कह रही थी कि
अब की तो यहाँ बहुत दिनों तक रहूँगी। पर फिर 2 दिन बाद ही उदास सी रहने लगी थी। कृतिका आज भी उदास सी अपने कमरे में बैठी थी। तभी उसके पापा जी समोसे और जलेबियाँ लेकर आए और प्यार से अपनी लाडो को पुकार कर बोले, कृति देख, मैं तेरे पसंद की जलेबियाँ समोसे लेकर आया हूँ। बस बेटी फटाफट चाय बना ला, सब मिलकर खाते हैं। कृतिका के पिता गिरधारी जी आज अपनी बेटी की उदासी दूर करना चाहते थे, इसलिए अपनी बेटी के चेहरे पर मुस्कान देखने की भरसक कोशिश कर रहे थे। पर कृतिका हमेशा की तरह चहकती हुई दौड़कर नहीं आई। वह धीरे धीरे कदमों से चलकर आई और अपने पिता से समोसा और जलेबी का पैकेट लेकर रसोई में चली गई। सबके लिए उसकी यह हरकत अप्रत्याशित थी। यही बिटिया शादी के पहले इतना चहकती रहती थी और समोसे और जलेबी देखकर तो नाचने ही लग जाती थी। फटाफट अदरक कूट के चाय बना लाती और सबको बुला लेती। फिर दोनों भाई बहन और माता पिता सब मिलकर चाय और समोसे जलेबी का लुत्फ़ उठाते। पर आज सब कुछ बदला बदला सा था। शादी के बाद यह कोई 8वीं मरतबा वह मायके आई थी। इस बार जब से वह ससुराल से आई थी बहुत उदास रहती थी, बिल्कुल बुझी बुझी सी। क्या बात है कृति, तो इस बार जब से ससुराल से आई है उदास रहती है। तेरे ससुराल में सब ठीक है ना? कई बार उसकी माँ स्वाति ने जानने की कोशिश की। उनके लिए बेटी के हृदय की था लेना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसने बताया कि वहाँ मम्मी जी को मेरे बिना ठंड में काम करने में दिक्कत होती होगी और बाबूजी को भी सुबह सुबह उठकर अपने लिए चाय खुद बनानी पड़ती होगी, क्योंकि मम्मी तो सुबह उठ नहीं पाती और अमित को भी देर से उसका सोकर उठने की आदत है। मैं कहकर तो आई थी कि इस बार मायके में बहुत दिन रहूँगी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वह मेरे बिना कैसे काम चल रहा होगा। सबको बहुत परेशानी होती होगी। उसकी बातें और उसकी चिंता देखकर उसके मम्मी पापा सोच रहे थे कि अब उनकी बिटिया समझदार हो गई है और ससुराल को अपना भी लिया है। और इधर अब कृतिका को भी समझ आ गया था कि हर लड़की को शादी के बाद अब 2 घरों में 2 भाग में ज़िंदगी जीनी पड़ती है। मायके में अलग सी बेपरवाह सी ज़िंदगी और फिर ससुराल में भी एक अलग ज़िंदगी जीनी पड़ती है। ज़िंदगी खुश होकर जीना हो तो उसके लिए थोड़ी तैयारी करनी ज़रूरी है। ससुराल में हर नए रिश्ते को अपनाना पड़ता है, तभी वह रिश्ता अपना बनता है और घर भी अपना लगता है। बस ये मन याद रखने की ज़रूरत है। बड़ों का मान सम्मान और छोटों को प्यार, इससे सुखी रहता हर घर परिवार। कृतिका ने भी इसी मंत्र से ससुराल को क्या अपना लिया था और अब ज़िंदगी को सही तरीके से जीने का उसका नज़रिया भी बदल रहा था। अब वह समझ रही थी कि अगर वह मायके के मुताबिक ससुराल में ज़्यादा वक्त गुजारती है, इसका मतलब है कि वह अपनी जिम्मेदारी निभा रही है और ससुराल को अपनाकर ज़िंदगी जीने का एक सकारात्मक रवैया अपना रही है। इसके अलावा अब कृतिका कई बार अपने मन में माँ की बात दोहराती कि सच हम लड़कियों के लिए शादी के बाद मायका तो 4 दिनों का हो जाता है, और वह भी किसी मजबूरी में नहीं बल्कि खुशी खुशी। जब एक लड़की ससुराल की जिम्मेदारी निभाती है और मायके की बागडोर भी थाम कर रहती है, तब उसकी खुशियाँ दुगनी हो जाती है। यही तो जीवन का क्रम है कि नैहर ससुराल से परे बेटियों का 2 घर होता है। दोनों घरों में आशीर्वाद देने को माता पिता होते हैं। बस इस रिश्तों को समझने और दिल से इनको निभाने का जज्बा होना ज़रूरी है। तभी तो बेटियां एक घर से संस्कारों की थाती लेकर दूसरे घर में अपनी एक नई पहचान बनाती है।